जीव जंतुओं की प्रजातियों को बचाने के उद्देश्य से हर साल 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस खास दिवस के मौके पर ट्वीट कर वन्य जीवों के संरक्षण के लिए काम करने वाले लोगों की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इनके प्रयास से शेर, बाघ और तेंदुआ समेत भारत विभिन्न जानवरों की आबादी में लगातार वृद्धि देख रहा है। हमें अपने वनों की सुरक्षा और जानवरों के लिए सुरक्षित आवास सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। इस मौके पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने जीव जंतुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके लिए वन और सुरक्षित आवासों को संरक्षित करने की अपील की है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार चीता का प्रजनन पर काम कर रही है, जो 1952 में विलुप्त हो गया था। विश्व वन्य जीव दिवस के अवसर पर झारखंड के जमशेदपुर स्थित डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए दलमा वन्य प्राणी औषधि के डीएफओ डॉक्टर अभिषेक कुमार ने बताया कि हाथियों के लिए संरक्षित दलमा वन्य प्राणी यह श्रेणी में नाना प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतुओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसकी रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। विश्व वन्य जीव दिवस के अवसर पर आज दलमा में मकुला कोचा में इको विकास समिति से जुड़े लोगों को बुलाकर उन्हें जंगल व जंगली जीवों की रक्षा कैसे करना है इसकी जानकारी दी गई। इसके साथ ही यहाँ के हिरण पार्क और पालतू हाथियों को उनकी पसंद का भोजन कराया गया। ओडिशा के मयूरभंज स्थित सिमिलीपाल नेशनल पार्क में बीते करीब 10 दिनों से भीषण आग धधक रही है। आग इतनी भीषण है कि पार्क की 21 रेंजों में से 8 को अपनी चपेट में ले चुकी है और हर दिन आग आगे बढ़ती जा रही है। हैरानी की बात यह है कि देश का 7वां सबसे बड़ा जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र इतने दिनों से धधक रहा है और इसकी कोई चर्चा भी नहीं है, जिसके बाद मंगलवार को मयूरभंज रॉयल फैमिली की राजकुमारी अक्षिता भंजदेव ने इसको लेकर ट्विटर पर अपना गुस्सा जाहिर किया, जिसके बाद केंद्र सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट किया, सिमिलीपाल के जंगलों में लगी आग के बारे में जानकर हैरान हूँ। धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट कर पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को इसकी जानकारी दी और अधिकारियों को जांच करने और रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। उत्तराखंड में कोरोना काल में मार्च 2020 से 15 फरवरी 2021 तक शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों, कोविड केयर सेंटरों के साथ ही अन्य स्थानों पर फेस मास्क, ग्लव्स, हैंड सैनिटाइजर की बोतलें व पॉलीथीन की थैलियों के रूप में 811 मीट्रिक टन बायोमेडिकल वेस्ट निकला है। इसमें से 657 मीट्रिक टन का उपचारित किया गया है। बजट सत्र में बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि क्वारंटाइन सेंटरों, कोविड केयर सेंटरों से निकलने वाले कचरे के साथ ही कोविड से बचाव के लिए एक बार फिर इस्तेमाल होने वाली सामग्री का निस्तारण बायोमेडिकल वेस्ट के तौर पर किया जा रहा है। कभी जहाजों को दिशा दिखाने वाले लाइट हाउस अब अपना और उस इलाके का इतिहास सुनाते नजर आएंगे। मंगलवार को जहाजरानी मंत्रालय द्वारा आयोजित मैरी टाइम समिट 2021 में घोषणा की गई कि देश भर के 189 लाइट हाउस में से 78 को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। उत्तराखंड के हर जिले के लिए पर्यावरण योजना बनाई जा रही है, जिसके बाद जिलों में विकास गतिविधियों का संचालन उन्हीं के अनुरूप किया जाएगा। बजट सत्र के दूसरे दिन प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश के सभी 13 जिलों के लिए जिला पर्यावरण योजना तैयार की जा रही है। उन्होंने बताया कि पर्यावरण योजना बनाने का काम भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत काम करने वाले गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयन पर्यावरण संस्थान को सौंपा गया है। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने गर्मी शुरू होने के साथ ही पुलिस कर्मियों को वर्दी पहनने के पुराने नियमों को संशोधन कर एक नया नियम जारी कर दिया है। 8 मार्च से धनबाद समेत झारखंड के सभी जिलों में पुलिस कर्मियों को हाफ आस्तीन की वर्दी पहनने की छूट दी गई है। इसके पूर्व ठंड को लेकर पुलिस मुख्यालय ने 16 नवंबर 2020 को राज्य भर के पुलिस कर्मियों के लिए फुल बाह की वर्दी पहनकर ड्यूटी करने का आदेश जारी किया था। पुलिस मुख्यालय के आदेश पर कोरोना काल में ड्यूटी करने वाले सारे पुलिसकर्मी फुल बाह की वर्दी पहनकर ड्यूटी कर रहे थे। सुबह से शाम तक फुल बाह की वर्दी पहनकर ड्यूटी करना पुलिस के लिए एक कठिन काम था। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 14,986 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान 98 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 1,11,39,516 पहुंच गई है। इनमें से 1,57,346 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या अब बढ़कर 1,70,126 हो गई है। वहीं कुल डिस्चार्ज हुए मामलों की संख्या 1,08,12,044 हो गई है।
दिल्ली में इस हफ्ते मौसम का मिला जुला मिजाज देखने को मिलेगा। अगले 6 दिनों तक यहां के तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। साथ ही 5 मार्च को दिल्ली में ठंडी हवाएं भी चल सकती हैं। वहीं 8 मार्च तक राजधानी का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहने का अनुमान है और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री तक पहुंच सकता है। इस हफ्ते उड़ीसा में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक उड़ीसा इस वर्ष सबसे गर्म राज्य रह सकता है। उड़ीसा के अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गोवा और गुजरात जैसे राज्यों में मई तक गर्मी का सितम सामान्य से ज़्यादा रहने वाला है। अगले 2 से 3 दिन तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। 4 मार्च को असम और मेघालय में तूफान की भी आशंका जताई गई है। उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ पैदा हुआ है, जिसका असर भारत के कुछ हिस्सों पर भी देखने को मिलेगा। IMD के मुताबिक इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण 3 और 4 मार्च को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में बारिश के साथ बर्फबारी के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भी अधिकांश हिस्सों में 3 और 4 मार्च को बारिश और बर्फबारी की आशंका है। इसके साथ ही बुधवार को भी इन सभी जगहों पर बर्फीले तूफान की आशंका जताई गई है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।